रात 10 बज गया, तरावी खत्म हुई, फोन किया, फोन बंद हो गया। लोग परेशान थे, उनके घर वाले परेशान थे, मैं भी परेशान था कि क्या करूं क्या ना करूं। रमजान का महीना है, मदरसा बंद है, ये जो तालाब वगैरह आज हैं ये सब बहुत छोटे थे, तालाब बाहर थे। हुदैफा वगैरह 8-10 साल के। अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली। ये इसलिए बता रहा हूं कि जब अल्लाह पे भरोसा हो और अल्लाह के वास्ते काम किया जाए, अपने नाम नमूद के लिए नहीं, तो अल्लाह ताला रोब पैदा कर देता है आपकी जुबान में। मैंने एसपी को फिर मिला, मैं नहीं जानता था। एसपी का नंबर लिया एक से और मैंने फोन किया। मैंने कहा आमिर रशादी बोल रहा हूं जामतुर रिसात से। हमारे बच्चे का कत्ल हुआ और हमारे 25 लोगों के लिए आके बंद कर दिया। अगर हमारे बच्चों ने सहरी अपने घर नहीं की तो एसपी साहब कल आजमगढ़ की सड़कों पर सिर्फ सर दिखाई देंगे। आपके पास इतनी पुलिस नहीं है कि हमारे को रोक सके। उन्होंने कहा ये हो जाए, कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा सड़कें लाल हो जाएंगी, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। अल्लाह के भरोसे पे ये बात कही थी। बारह बज गया, 11:30 बजे फोन किया था। फिर मैंने फोन किया तो एसपी साहब ने कहा फोन रखो साले, तुम्हारा ही काम कर रहा हूं। ठीक है, उनकी जुबान है। बहन से अच्छा रिश्ता क्या होता है? अगर एसपी साहब की बीवी हमारी बहन है तो हम साले बनने को तैयार हैं। बहन से अच्छा रिश्ता क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद घरों से फोन आया कि इमाम साहब जो मस्जिद के थे और 12 लोग उनके साथ 13 लोग छोड़ दिए गए। फिर मैंने अब एसपी साहब को करने के बजाय वहां के एक दीवान साहब को फोन किया जो वहां पर थे, बड़े अच्छे हमारे दोस्तों में हैं, सिंह साहब। उनको हमने फोन किया। उन्होंने कि यार क्या हुआ, 13 लोग तो छूट के 12। तो उन्होंने अपनी जुबान में कहा हड़कौले रहा। सुबह तक उन्हों पर 151 की चालान हुई है और हुक्म हुआ है कि इन लड़कों के लिए सहरी का बेहतरीन इंतजाम किया जाए और सोने बैठने के लिए। और दोस्तों, दूसरे दिन सुबह को हमारे 12 लड़के थे, हमने अपने घर बैठ के मदरसे पे कहीं नहीं गए। अगर अल्लाह के वास्ते आप काम करें, अल्लाह ताला आपको लोगों की भीड़ लगा देगा। हमने फोन किया, हमारे बहुत से गैर मुस्लिम वकील दुकला दोस्त थे, मुसलमानों को फोन किया, वकीलों को। अल्लाह के एहसान, एक आदमी पे 3 वकील, 12 आदमी जमानत और 36 वकील वहां मौजूद थे। और किसी का 1 रुपया नहीं लगा। वकीलों ने अपनी जेब से तो जमानत का टिकट वगैरह हर चीज लगाया। दोस्तों, वो लड़ाई वहां से शुरू होती है। तारीख आती है, दिल्ली में बम कांड होता है।
हमारे आजमगढ़ के लड़के पूरी दुनिया में रहते हैं, आज से नहीं। हमारे बाप दादा 100-200 साल से रंगून, जो नाम आप नहीं सुने होंगे, रंगून, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, ये तो गल्फ वगैरह तो आज शुरू हुआ, सैकड़ों साल से। उस बम कांड के बाद उस वक्त के गृह मंत्री पाटिल साहब, जिस दिल्ली में बम कांड हुआ, लोग मर गए हैं, वो हमारा हरामखोर गृह मंत्री पाटिल उस वक्त का 2008 में कांग्रेस का था। वो मीडिया के सामने 3 मर्तबा आया और तीनों मर्तबा नए कपड़े बदल के आया। आप सोचें कितना निर्दयी, कितना संवेदनहीन वो आदमी रहा होगा कि जहां दिल्ली में लोग मर रहे थे और हमारा गृह मंत्री कपड़े पे कपड़ा बदल रहा था, कपड़े पे कपड़ा बदल रहा था। मीडिया ने इस चीज को उठाया, मीडिया के दबाव में आकर के उन्होंने पुलिस कमिश्नर को बुलाया और कहा कि हमारी मौत और जिंदगी का सवाल है, हम पर बड़े क्लेम हो गए, बड़े ब्लेम लगे, बड़ी बदनामी हो गई है, कुछ करो। उसी जमाने में 2007 में आजमगढ़ से मुफ्ती बसर साहब को गुजरात बम कांड में लेके गए थे। मुफ्ती साहब को गुजरात से दिल्ली लेके आए इसलिए कि उनका जब बयान लिया गया था, जो सच्चा आदमी होगा, अगर अभी आप यहां से निकलेंगे और निकलने के बाद घर पहुंचेंगे और कल कोई मामला हो जाए और आप पर इल्जाम लग जाए कि कल तुमने ये काम किया आजमगढ़ की फला जगह पर, तो आप क्या कहेंगे? आप सच बोलेंगे कि कल तो हम लखनऊ गए थे, रविंद्रालय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हम वहां पर मौजूद थे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उन्होंने भी बताया कि हम दिल्ली जाते थे, वो चंदा करते थे, तो हम फला के यहाँ जाते थे, फला के यहाँ जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे बच्चे आजमगढ़ वाले आजमगढ़ वालों के नहीं जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ जाएंगे? इसी ताल्लुक को जोड़ करके उन्होंने आतिफ और साजिद, ये लड़के जहां रहते थे, उन्होंने बटला हाउस L18 जिसमें वो लड़के रहते थे वो पता बता दिया और 19 तारीख को जाकर के रात में घर में उन बच्चों को गन पॉइंट पे रख करके गोली मार दिया और कहा कि इनकाउंटर हुआ है। वो फोटो आप देखेंगे, हमारी मांग क्यों है? अभी कल एक मामला हुआ, फिर से आजमगढ़ का नाम लिया जा रहा है। लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा? जो हरामखोर ये कहते हैं कि बटला हाउस की बात करने से क्या फायदा होगा। अभी मौलाना ने जो कहानी सुनाई आपको कि डर आदमी के मरने का नहीं है, डर है मौत के घर देखने का। अगर बात वहीं तक थम जाती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हजारों लोग हमारे मर गए। आजमगढ़ को पूरे हिंदुस्तान की एटीएस आजमगढ़ आ गई और आजमगढ़ का नाम आतंकगढ़ रख दिया गया। ये घोंकों की आवाज क्यों आ रही है? आजमगढ़ का आतंकगढ़ रख दिया गया। कोई भी हसास आदमी जिस जगह का रहने वाला है, हमने कहा ये आजमगढ़ हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये आजमगढ़ के सम्मान का मसला है, ये आजमगढ़ की इज्जत और वकार का मसला है।
इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और दोस्तों, फिर हमने अलविदाई जुमा को बंदी का ऐलान करवा दिया। जो लोग कहते हैं दो चार लोग क्या होते हैं, दोस्तों ये जहन में रखिए कि अगर दो मुखलिस लोग आ जाएं, दो, तो एक जुबान गिनती की है कि इसको आप दो भी कहेंगे और 11 भी कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर दो मुखलिस सच्चे और ईमानदार कौम को मिल जाए तो वो 11 कहे जाएंगे, 2 नहीं कहे जाएंगे। और अगर तीसरा भी मिल जाए तो वो 111 होगा। अगर चौथा भी मिल जाए तो 1111 होगा। वही 1111 यहाँ मौजूद है। आप वही हैं 1111 वाले। और फिर इस तरह से एक एक दो दो लोग होते जाएंगे और 1111 जोड़ते चले जाएंगे। और 4 अक्टूबर आज का दिन मौलाना ताहिर मदनी साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा भाई अभी तक जब अलविदाई जुमा का मामला आया बंदी का, तो मैं जिन लोगों को जानता था, मोहम्मदपुर में हमारे हाजी शकील साहब, इसलिए कि मैं मदीने उस वक्त पढ़ रहा था, बहुत कम आजमगढ़ में रहा। शहर में सब लोग जानते थे, मैं देहात में कभी नहीं जाता था। पढ़ाई के बाद कारोबार में चला गया। शकील भाई से हमारी मुलाकात, चूंकि एक प्रेस के उस वक्त एक पत्रकार के हैसियत से मुलाकात हो जाती थी, हम लोग लड़ाई लड़ते रहते थे। 2001 में हमने लड़ाई लड़ी। हमारे एक लड़कों का ये दाऊद का आदमी है, वो बुटलेक बंद कर लिया। नई नई एसटीएफ बनी थी, पूरा आजमगढ़ बंद करवा दिया और उसको वापस लाना पड़ा। हमारे आदमी को वापस ला के हमारे मदरसे के सामने के वो लोग बढ़िया के लोग हैं, वो ये लड़ाई हम बचपन से लड़ रहे हैं, खून में शामिल है। हमारे वालिद लड़ रहे थे। रात में, जुमरात की रात में हमारे मदरसे को चारों तरफ से घेर लिया, फोर्स लगा दी। और फिर एक दरोगा साहब आए। अगर कोई मुसलमान दरोगा ऐसी हालत में आपके पास आए तो आप कभी उस पर एतबार मत कीजिएगा। वो आपका नहीं, सरकारी दलाल बन के आपके पास आता है। वो आए, उन्होंने कहा सलाम वालेकुम। मौलाना मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं। मैंने कहा तुम्हारा कहना ही इस बात की दलील है कि तुमसे बड़ा बेईमान और बेहुदा और बदतमीज कोई नहीं। अभी 2 मिनट बैठे नहीं हुआ, बातचीत में हम तुम्हें जानते नहीं, तुम पहले ही सफाई दे रहे हो। और इसके साथ अभी वो बैठे नहीं कि उन्होंने कहा कि मौलाना वो हेलो जय हिंद सर, वो कुतवाल साहब मिलना चाहे। मैंने बुला लो। कुतवाल साहब आए, बैठे भी नहीं। कोई सिंह साहब थे, उन्होंने कहा वो सीओ साहब जय हिंद सर, वो सीओ साहब मैंने बुला लो। सब बाहर से थोड़ी देर में एसपी साहब मिले, मैंने उनको भी बुला लो। अभी ये पुलिस पूरी उतनी देर में देखा कि हमारा लेखपाल आ रहा है, उसके साथ में तहसीलदार एसडीएम भी। मैंने तुम कैसे भाई? कहा वो एसडीएम साहब ने कहा कि इनका घर दिखा दो, तो घर दिखा दिया। उसके बाद एडीएम साहब भी आ गए और हमें डराने लगे कि देखिए कल बंदी हो जाएगी, दियो हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। सारा जोड़ के उन्होंने कहा, तो हमने कहा देखिए भाई हम मुसलमान हैं और हमारा ये यकीन है कि जब तक अल्लाह ताला ने हमारे मदरसे में जो चौकी है
इस पर बैठ के दाल रोटी लिखी है, दुनिया की कोई ताकत मुझे अंदर नहीं खिला सकती। और जब अल्लाह ताला मुझे अंदर वाली लिख देगा, तो अगर मैं मंत्री भी हो जाऊं, वजीर आजम भी हो जाऊं, तो इंदिरा गांधी भी जेल चली जाती है। ये यकीन था। एसपी साहब श्रीवास्तव साहब थे, उन्होंने कहा एडीएम साहब चलिए, जब मामला ऊपर वाले का तो नीचे वाले का उखड़िए इनका। दोस्तों, मैंने उनका जुमला बोला है। आप अल्लाह पे यकीन करके तो देखें, ये बात जुबान से नहीं कही थी, ये बात दिल में यकीन की तरह, पत्थर की तरह बैठी हुई कि एक सुई भी उसके हुक्म में बैठे। आज आपको ये किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि यहां से जाके ये मत देखिए हम क्या कर लेंगे, ये देखिए कि हम क्या नहीं कर सकते। हर आदमी को मरना है। बच्चा पैदा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा और मर जाएगा। लेकिन आज मैं 62 साल का हो रहा हूं, लेकिन आप लोगों को देख के ये यकीन है कि मेरे मरने के बाद भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आप लोगों के दरमियान बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। और आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं अभी उम्र से बूढ़ा हुआ हूं। आज भी आप सब लोगों को चैलेंज करूंगा कि अगर पैदल चलना होगा तो मैं 20 किलोमीटर भी चल के थकूंगा नहीं, आप लोग बीच में जरूर सुस्ताने लगेंगे। न जोश में कोई कमी है, न होश में कोई कमी है, न यकीन में अल्लाह की जात से कोई कमी है। और फिर 4 अक्टूबर को सब लोग इकट्ठा होते हैं। हमने जो जुमे के दिन बातें कही वो हमारे प्रशासन के लोगों ने माना और आजमगढ़ को पूरे तौर पे खाली कर दिया गया। उसके बाद जो भी कहीं पर कोई चेक इन करना किसी घर में, तो अल्लाह का एहसान था कि मुझे मुत्तला किया जाता था और हम लोग साथ अपने लोगों को भेजते थे ताकि वो अपनी कोई चीज़ ले आके रख करके हमें न गड़बड़ कर सके। दोस्तों, इस ताकत का नाम है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। और फिर हिंदुस्तान की तारीख में आपने वीडियो देखा होगा कि पूरी ट्रेन करके हम लोग दिल्ली गए और सरकार के खिलाफ, वहां भी सरकार के लोग हम लोगों से मिलना चाहते, गृह मंत्री मिले, वो पहले वाले बदल गए थे। 29 जनवरी को वहां हम लोग सारे लोग मिलने गए, 12-15 लोग थे। वहां पहुंचने पर मुझसे एक साहब ने कहा, ये सुनिए कि कौम क्यों नहीं कामयाब होती। किसी भी कौम की तरक्की के लिए, उरूज के लिए 3 और जवाल दोनों के लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। किसी भी कौम, एक तबका मजहबी तबका, आप अपने उलमा कह लीजिए, मौलाना कह लीजिए, दूसरों के यहाँ साधु होता है, किसी के यहाँ पादरी होता है, और दूसरा तबका होता है दानश्वरों का, बुद्धिजीवियों का, इंटेलेक्चुअल्स का, और तीसरा तबका होता है वो सियासतदानों का। जब ये तीनों अपनी कौम के लिए मुखलिस और ईमानदार होते हैं तो कौमों का उरूज होता है, और जब ये मुनाफिक होते हैं तो कौम का जवाल होता है। आज हमारे बड़े बड़े नामचीन जितने हैं जिन्हें आप अपना कायद मानते हैं, अगर हम भी चाहते तो आप
उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि आप क्या मुसलमानों की बात करोगे। हमारे 2 MP डम्पी साहब और इलियास आदमी साहब ने बटला हाउस का नाम ले लिया पार्लियामेंट में, तो आपने दोनों का टिकट काट दिया। आप क्या मुसलमानों की बात करोगे। हम उनसे ये जुमला बोल के आजमगढ़ के निकले, अभी कुशाईगंज पहुंचे थे। शहबाज यहीं कहीं होंगे। शहबाज उस वक्त हमारे साथ रहते थे। फोन उठाया, उन्होंने कहा मिश्रा जी का फोन है। हमने कहा तो दोबारा यहाँ फोन नहीं करें। वो बसपा के महासचिव थे, हम उनसे बात नहीं करते। 2 मिनट के बाद प्रमुख सचिव का फोन आया कि मौलाना साहब मिश्रा जी आपसे बात करना चाहते थे, आप नहीं किया, डांट दिया। हम लोग यहां से उठ के आपसे बात करके गए, बहन जी को जाके हमने बताया, तो बहन जी ने फौरन दोनों का टिकट फिर से कंफर्म कर दिया। अभी 7 बजे ऐलान होगा। पहली मर्तबा दोनों को बगैर पैसे का टिकट मिला, लेकिन दोनों हमारा आपका एहसान नहीं मानते। ये ताकत थी कि हमें खुश करने के लिए अगर हम MP बनने के लिए आए होते, MLA बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, तो क्या वो टिकट हम नहीं ले सकते थे। अगर हमें खुश करने के लिए टिकट दिया जा सकता है तो हमें नहीं मिल सकता था, बोलिए। और अगर मैं 2009 में टिकट ले लेता तो बहुजन समाज की सरकार थी, उनके वोटर पूरे तौर पे हमें वोट देते कि नहीं देते। और मुसलमान तो क्या करता, कपड़ा उतार के भागता हमें देने के लिए। हालात थे कि नहीं उस वक्त उस तरह के। और मैं MP बन जाता, मैं गुलामी मंजूर कर लेता, गुलाम बन जाता, तो हमारी कौम के लोग बड़ी इज्जत करते। मैं लानत भेजता हूं ऐसी इज्जत पे, ऐसे MP बनने पर जहां पर हमारे कौम का वकार, हमारे कौम का सर झुक जाए। दो 2011 में फिर हमें बहुत बड़ा ऑफर था, हमने ऑफर पे थूक दिया। 2013 में भी बहुत बड़ा ऑफर था, हमने उस पर थूक दिया। इसलिए कि हमारा यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला जिस दिन चाहेगा हमें अपने उसूलों के साथ, इज्जत और आबरू के साथ, वकार के, कौम के वकार के साथ अगर वहां काम लेना होगा। आप ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? कौम के वकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? अगर जरूरत पड़ी अपने पेट काट करके आपको असम भेजा जाए, आप सब लोग जाएंगे? अगर आपको बिहार भेजा जाए, आप जाएंगे? आपको राजस्थान भेजा जाए, आप जाएंगे? जज़ाकल्लाह। मैं यही सुनना चाहता था। ये हमारे शेर बिहार में गए थे। बिहार में एक दरोगा ने कुछ बदमाशी की, हमारे सालेन भाई ने, उसने कहा इसमें बड़ी ताकत है। सालेन भाई कहीं देखे में बड़ी ताकत है। दोस्तों, न हम लोग डरे थे, न डरे हैं और न डरेंगे। जंग में अभी हमारे लोधा साहब ने एक बात कही कि जब शेर हमला करना चाहता है तो कभी कभी 4-6 कदम पीछे हटता है और फिर वो ताकत बना करके आगे आता है। अक्लमंद आदमी वो होता है। आज बहुत से लोग हमारे कहते हैं मौलाना आपको कोई बयान नहीं आ रहा है। जो लोग बयान दे रहे हैं वो अपने बयान से दूसरों को मजबूत कर रहे हैं। वो पोलराइजेशन करवा रहे हैं। कभी कभी खामोशी
बहुत काम की चीज होती है। उसकी एक मिसाल आपको दे दूं। आप गांव के बड़े मजबूत आदमी हैं। आप बहुत गौर से सुनिएगा। आप गांव के बड़े मजबूत आदमी हैं। मैं बड़ा कमजोर आदमी गया और आपको गाली दे दी, एक थप्पड़ मार दिया। आपने मुझे न मारा न गाली दी और कहा चले जाओ चुपचाप से। अब मैं रोज अपने घर में सोते हुए भी बार बार ये सोचूंगा, यार मारा नहीं उसने, डांटा नहीं, गाली नहीं दी, लगा थे कौन बड़ी तगड़ी प्लानिंग करत है। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? आदमी मजबूत है, ताकतवर है, मारने की ताकत रखता है, तो उसकी खामोशी मुझे रोज डराएगी। तो आपके ये कौमी सदर की खामोशी वही काम कर रही। और जब हमारे यहां पिछले साल 2 साल पहले जब अयूब साहब वगैरह आजमगढ़ में आए थे, आप लोग याद होगा, तो जितने सपाई थे, बसपाई थे, भाजपाई थे, कांग्रेसी थे, कई उलमा काउंसिल खत्म हो गई। उलमा काउंसिल खत्म हो गई। एक ऐलान कर दिया गया कि फला तारीख को सिराइमीर में एक मीटिंग है पब्लिक। कितने लोग थे? 25,000 लोग थे। अयूब साहब मुझसे कह रहे थे, यार ये लोग कहां से लाते हो? जब हुदैफा का इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने 100 गाड़ी के लिए लोगों को फोन किया था। नसीम वगैरह ने, हम जब पहुंचे हमने पूछा कल है प्रोग्राम, क्या तैयारी है? कल लगे मौलाना 120 लोगों से कहा गया है, 80 लोग हैं, 100% आएंगे। 20 लोग जो है उसमें से 95% आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, और जो 20 और लोग हैं वो 80% आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। यानी 80% आएंगे, 20% नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर रावण आए तो हुदैफा से कह रहे थे, वो काफिला कितनी गाड़ियों का था? जहां 100 गाड़ी की बात हो रही थी, 120 हजारों गाड़ियों का काफिला था। ये अल्लाह की मदद नहीं तो और क्या है कि नहीं अल्लाह की मदद? तो जो लोग ये समझते हैं कि बदल वाला अल्लाह नहीं है, बदल वाला अल्लाह था, हमें और आपको बदल वाला बनना होगा। फिर फरिश्ते आएंगे आपकी मदद के लिए, फिर फरिश्ते आएंगे आपकी मदद के लिए। और मैंने अपनी आंखों से बार बार देखा है फरिश्तों को आते हुए, अल्लाह की मदद को आते हुए। मोटरसाइकिल मना किया गया था। 4000 लड़के, इसमें से बहुत से लड़के होंगे यहाँ मौजूद, 4000 लड़के अल्लाह सलामत रखे, उनको तमाम बलाओं से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत में की दौलत से नवाजे। 4000 लड़के, 2-2 लड़के, किसी को 1 लीटर तेल भी नहीं दिया गया था। अयूब साहब मुझसे कहते हैं कि आप कहाँ से लाए हो? तो हमने उनसे मजाक में कहा पैसा देके। उधर से तो लड़का जात रहा, कहे हे डॉक्टर साहब, ये मौलाना के फौजी है, पैसा ऐसा तो लोगन देता, हम तो जान देवे खातिर तैयार। तो दोस्तों, ये आपकी ताकत, ये अल्लाह की जो ही ताकत, इसे कोई छीन नहीं सकता।
उसामा बतावा, उसामा नहीं, वो उसामा कहाँ है? बाहर गए। इसमें तो कोई जेल गया है? हाथ उठाओ। ये बतावा जेल का डर खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने एक नारा दिया था, आज फिर वो नारा लेके जाएंगे। एक पैर रेल में और दूसरा एक पैर रेल में और दूसरा आपसे एक आपका राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिम्मेदार की हैसियत से एक वादा है कि अगर आप पार्टी से जुड़े हैं और गलत काम में आप जेल नहीं गए हैं, बलात्कार करके, चोरी करके, डकैती मार के आप किसी का भला करने के लिए गए, किसी जालिम का हाथ पकड़ने के लिए गए और आपको जेल में डाल दिया, तो जब तक आप जेल से वापस नहीं आएंगे, अगर आप भी अपने घर का खर्चा चलाते हैं, तो जब तक आप जेल से वापस नहीं आएंगे, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिम्मेदारान आपके घर का, आपके माँ बाप का, आपके बच्चों का खर्च उठाएंगे। और इतना ही नहीं, वकील भी अपना लगाएंगे, सिविल से नीचे से लेकर के दीवानी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और आपको छुड़ा के लाएंगे इंशाअल्लाह। तो अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए। ये वो पार्टी नहीं है कि जब उसके कार्यकर्ता पकड़ जाते हैं तो उसका अध्यक्ष ऐलान करता है कि मुझसे मतलब नहीं है, हमने भंग कर दिया। करते हैं कि नहीं लोग? करते हैं, हाँ? करते हैं कि नहीं करते हैं? कहते हैं हमने पहले में निष्कासित कर दिया था। यहाँ पर बहुत से हमारे साथी हैं, जब वो उनका मामला आया तो एसपी से पूछा कि तुम तो ये उलमा काउंसिल वालों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों? वो दूसरी जगह चले गए थे, लेकिन वहां भी हमारे भाई थे। उनके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में हम उसी तरह खड़े रहेंगे। एक दिन की ताल्लुक और दोस्ती हमारी नहीं होती। तो ये डर निकाल दीजिए। तो एक पर आवाज में दम नहीं है, मर्दों वाली आवाज चाहिए, और दूसरे पर, और आज अभी आधी आबादी हमारे साथ थी, आज आपके प्रदेश को अल्हम्दुलिल्लाह आज महिला अध्यक्षा भी मिल गई है। अब आधी आबादी घर वाली भी अब आपके साथ जुड़ने जा रही है इंशाअल्लाह। तो हमारी माँ और बहनें, और एक तरफ हमारे भाई, बुजुर्ग, चचा, भाई, दोस्त, साथी, और दोनों मिलकर के एक घर से काम शुरू किएगा और एक दूसरा घर से बाहर। और जब वक्त आएगा, आजमगढ़ में हम लोगों ने कभी कभी हराने वाली ताकत भी पैदा कीजिए। आजमगढ़ में अखिलेश को हरवाया गया कि नहीं गया? उनके धर्मेंद्र भाई को किसने हरवाया? आजमगढ़ में किसने हरवाया? हमारा 65,000 वोट है, वो 5 विधानसभा में। जैसे ही हमने गुड्डू साहब को ऐलान किया, वैसे उनका इलेक्शन खड़ा हो गया। आज आप इतने ताकतवर हो चुके हैं कि एक आवाज पे 65,000 वोट आप किसी की झोली में डाल दें। अल्लाह का एहसान है कि कहा गया इस खित्ते आजमगढ़ पर फैजान तजल्ली है। अक्सर जो जर्रा यहाँ से उठता है नज़र आजम होता है। जो लोग हमें खत्म करने आए थे,
कर रहे हैं, दूसरों को हयात की बात कर रहे हैं। आज आपने देखा राजस्थान में यूनुस भाई बड़ा काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के हमारे साथी बीमार पड़ के नहीं आ सके, आसाम में आप लोग कभी इम्तिहान लेने के लिए जाइए, जब चाहेंगे आसाम में 10-20 हजार की हर जगह आप भीड़ लगाने की आप ताकत रखते हैं। ये अल्लाह का एहसान है। हम लोगों ने पहले दिन ऐलान किया था गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे, इससे नीचे कोई बात नहीं होगी। अगर एनडीए हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारे समझ में नहीं आता कि साक्षी महाराज जो आज भाजपा में है, सबसे पहले हमारे वोटों से जीतने वाली मुलायम की सरकार सन 5 में साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजा था। वो साक्षी महाराज जो कहता था कि बाबरी मस्जिद का ईटा हम तोड़ने में चला के अपने पखाने में लगाए हुए हैं, कल्याण सिंह को मुलायम सिंह ने लिया कि नहीं लिया? ये कौन सा जमजम का पानी उनके पास है भैया? लोग कहते हैं कि भाजपा के पास मशीन है, बेईमान जाता है अच्छा हो जाता है। इन लोग के पास भी वही मशीन है, ये भी भाजपा ही है, ये भी जनसंघी है। दोस्तों, अंदर बिस्कुटवा वही है, खाली रेपर ऊपरा का बदल गया है। आपको अखिलेश मोदी योगी से बड़ा भाजपा ही है आपके लिए, मायावती आपके लिए उससे बड़ी भाजपा ही है, कांग्रेस उससे बड़े भाजपा ही है। इसलिए अब तू अच्छे ही खराब अब नहीं चलेगा, सब तुम लोग खराब हो। जो हमें अपने साथ हमारे अधिकारों की प्राप्ति में हमारी हिस्सेदारी कर देगा, अब वही अच्छा होगा। क्यों भाई, ये बात सही है कि नहीं है? लेकिन भाई ये बात है ना, सही बात है। गलत बात नहीं कहा जाता। अरे नसीम भाई है क्या? अरे ये हमारे बूढ़े नौजवान हैं, नौजवान मैंने कहा है। तो दोस्तों, मैं आज कर रहा था आपसे कि आप गुलामी करने को तैयार नहीं हैं। आप तैयार हैं? अब गुलामी नहीं होगी, अब कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जो हमें हिस्सेदारी देगा, हमारे हुकूक के लिए हमारे साथ खड़ा होगा, अब वही हमारा दोस्त है, और जो नहीं देगा वही हमारा दुश्मन होगा। वक्त ज्यादा हुआ, नमाज का वक्त भी होने जा रहा है। बस 2 मिनट में अपनी बात आपको खत्म करूंगा। अब तैयार हो जाए। जब हालात खरे तो लोग हम लोग को डराने आए थे। उसमें एक शेर उस जमाने में पढ़ता था, हमारे सुहेल भाई मरहूम ने एक शेर बनाया था, मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। पर काट दिया था, उड़ना भूल गए थे। मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, तो
के बच्चों के बालों पर निकल आए और खिलाफे जुल्म जो आवाज दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल निकले थे, निकले हैं और निकलते रहेंगे क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला, जब तक कि हमारे हिस्सेदार नहीं हों। तो हमें कमजोर समझ के आए थे, दुबला पतला आदमी देख के आए थे। उस वक्त एक शायर का मिला, नाम नहीं याद आ रहा शायर का, कि सब सितम वाले कमजोर समझे से जिसे उसने गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सब सितम वाले कमजोर समझे से जिसे उसने गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे, सारी आंधियां बैठी रही, सब खामोश थे। सारे तूफान चुप रहे, सारी आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। दोस्तों, जो लोग हिंदू मुसलमान इस वक्त कर रहे हैं, इनकी सियासत कुछ दिन की थी, अब कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब मुसलमान के बगैर न ये सरकार में आएंगे और न मुसलमान के बगैर ये सरकार में आएंगे। अब आप सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, इस चीज को पहचान लीजिए। अगर इस मर्तबा इन लोगों ने हिस्सेदारी नहीं दी तो तैयारी कीजिए कि अकेला चलो, अकेले चलेंगे और उन तमाम पिछड़ी कौमों को, वंचित लोगों को, महरूम तबकात को साथ लेकर के अगर 8% के यादव जी सरकार बना सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में 24% मुसलमान सरकार बना सकते हैं कि नहीं? अगर बुरा गणित वो जानते हैं तो हम लोग भेली थोड़े छोड़ थे। हम लोग भी बुरा गणित जानते हैं। अगर 9% की माइती जी सरकार बना सकती है, सोशल इंजीनियरिंग कर सकती है, तो 9 और 8 ज्यादा है कि 24 है। तैयारी कीजिए सोशल इंजीनियरिंग की, वसाइल की तैयारी कीजिए। जिस तरह अपने बाल बच्चों को पालते हैं उसी तरह पार्टी को पालिए। आज जैसे अपना लगा के आए हैं, हर महीने तय कीजिए कि अपनी कमाई का 10%, 5% हम अपनी पार्टी को देंगे। बोलिए, तैयार हैं? आप लोग वसाइल का इंतजाम कर दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपको दिखाई देगी इंशाअल्लाह। तो जो लोग हिंदू मुसलमान कह रहे हो सुन लें, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। उलमा काउंसिल का जो मकसद है, तकरीरें आपने बहुत सुनी, हम आपको बताना चाहते हैं, हर कौम के लोगों को आपस में मिला देंगे। हम लोग जात बिरादरी, छोटे बड़े, मजहब की बात नहीं करते। सब अल्लाह के बंदे हैं। हम अल्लाह के बंदों के लिए काम करने आए हैं। आए कि नहीं आए? हम लोग ताकतवर जहां हैं, वहां पर अगर कोई हमारा सगा बेटा भी अगर हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई का हक छीन रहा होगा, आपका भाई है और किसी गैर मुस्लिम का हक छीन रहा होगा, आप किसके साथ खड़े होंगे? किसके साथ? कस के बोलिए। यही इस्लाम सिखाता है आपको, और यही ईमानदारी और सच्चाई की सियासत करने आप आए हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन झूठ की दीवार बड़ी कमजोर होती है और सच की बुनियाद बहुत मजबूत होती है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कामयाब आप होंगे इंशाअल्लाह। हम ही कामयाब होंगे। हर कौम के लोगों को आपस में मिला देंगे। हम लोग ताज्जुब, घृणा
हम लोग ताज्जुब की दीवार गिरा देंगे, नफरत के अंधेरे को दुनिया से, भारत से मिटा देंगे, नफरत के अंधेरों को भारत से मिटा देंगे। हम दीप मोहब्बत का हर सम्त जला देंगे, नफरत के अंधेरों को भारत से मिटा देंगे। हम दीप मोहब्बत के हर सम्त जला देंगे। होती है जहां साजिश दहशत की तबाही की, हम ऐसी इमारत की बुनियाद हिला देंगे, हम ऐसी इमारत की बुनियाद हिला देंगे। इल्जाम हमें देकर ये जितनी दहशतगर्दी है, कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, कोई मुसलमान दहशतगर्दी नहीं करता। ये करके हमें फंसाते हैं। मालेगांव में पता चला था, प्रज्ञा ठाकुर पकड़ी गई, सरकार बदली, गुनाह मिट गया। पकड़ी गई थी नहीं पकड़ी गई थी? इस मुल्क में मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं है, ना आतंकवादी हो सकता है। इल्जाम हमें देकर फैलाते हैं जो दहशत, हम उनके छुपे चेहरे भारत को दिखा देंगे, हम उनके छुपे चेहरे भारत को दिखा देंगे। वो छोड़ के अय्यारी आए जो मुकाबिल में, क्या उनकी हकीकत है हम उनको बता देंगे। एक रोज उन्हीं के घर हो जाएंगे खाकिस्तर, जो लोग आग लगाते हैं उनका आग का घर खुद जल जाएगा। एक रोज उन्हीं के घर हो जाएंगे खाकिस्तर, जो लोग अदावत के शोलों को हवा देंगे, जो लोग अदावत के शोलों को हवा देंगे। शाही का जिगर लेकर, शाही जानते हैं कि नहीं? बस शाही का जिगर लेकर आमिर की सदाओं पर इंसाफ की खातिर हम जानों को लड़ा देंगे, इंसाफ की खातिर हम जानों को लड़ा देंगे। तौफीक जहां तक हो, तौफीक जहां तक हो, तौफीक जहां तक हो, खिदमत करो ए आमिर। तौफीक जहां तक हो, अल्लाह के बंदों की खिदमत हमारा मकसद है। तौफीक जहां तक हो, खिदमत करो ए आमिर। इंसानों की खिदमत का इनाम खुदा देंगे, इंसानों की खिदमत का इनाम खुदा देंगे। इस मुल्क की इज्जत पे आज आई अगर आमिर, सर पहले भी कटाया है, सर अब भी कटा दे। हमारे बाप दादा ने बड़ी कुर्बानी दी है। ये हमारे बाप दादा की भूल थी कि आज़ादी जब मिल गई तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी आप सरकार चलाइए। अगर वो गलती ना करते तो आज हम सरकार के भागीदार होते। अब ये गलती हम तैयार नहीं है करने के लिए। अब यहाँ से जाइए तो ये तय करके जाइए कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आपका अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जिस